जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्ज़ामिनेशन की। जैसे जब ईएमआरएस की तरफ से डेट नहीं आए थे, जिस तरह से कहानियाँ चल रही थी, लगातार जो है बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स जो है सर्कुलेट किए जाते थे। डेली कोई ना कोई डेट दी जाती थी कि भाई आज इस डेट से एग्ज़ामिनेशन होगा, उस डेट से होगा। तो बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही थी स्टूडेंट्स के बीच में, जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और सेम चीज़ अब शुरू हो गया है कि अब एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन होने वाला है। अब फिर से जो है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे विभिन्न जगहों पे जो है ये चीज़ें आने लगी हैं कि कई स्टेट्स में जो है कई स्टेट में एग्ज़ामिनेशन है। इसी डेट में जो ईएमआरएस की तरफ से जो डेट्स दी गई हैं 16, 17 और 23, 24 की, उसमें कुछ और जो है पोस्ट के लिए कुछ और एजेंसीज़ की कुछ और जो है आयोग के जो है एग्ज़ामिनेशन डेट पड़ रहे हैं, जो क्लैश हो रहे हैं, डेट क्लैश हो रहे हैं। एक ही डेट पे 2-2 एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं, 3-3 एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं। तो लोग ये बता रहे हैं कि इस डेट की वजह से जो है ये एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन होंगे। ठीक है, ईएमआरएस की तरफ से जो है डेट हमें दी जा चुकी है। तो हमें क्या करना भई, मैं तो यही सिर्फ़ कहूँगा, ये जो नौटंकी है, ये जो नौटंकी चल रही है, इसको बंद किया जाए। एग्ज़ामिनेशन डेट फाइनल है, हम फाइनल मान के ही तैयारी करेंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा उन लोगों से जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन होने वाले हैं या होंगे, होने दीजिए। होगा तो वो तो देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। ये हमारे जो भी डेट देगा, अगर एक डेट तो उसने दे दी है, अगर उसने कोई और भी डेट दे दी, पोस्टपोन भी कर दिया तो ठीक है। उसमें इतना ज़्यादा हल्ला मचाने के लिए जो है भ्रम फैलाने की या फिर जो है स्टूडेंट्स की ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि इन चीज़ों से दूर रहें। आप 16, 17, 23, 24 को फाइनल डेट मान के ही एग्ज़ामिनेशन करिए। क्योंकि अब ये बार-बार फिर जो है ये मत सोचिए कि जो है आपको अलग से मौका मिलेगा और आप फिर जो तैयारी कर लोगे। आप 16 का जो डेडलाइन, जब डेडलाइन मिल जाती है ना, अभी तक तो था कि आप लोग कमेंट करते थे कि डेडलाइन मिल जाए तो अच्छे से तैयारी हो जाए, प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आपको डेडलाइन मिल गया तो अब आप इसमें ना सोच के उलझिएगा कि अब जो है आगे ये पोस्टपोन होगा, अब जनवरी में एग्ज़ामिनेशन होंगे, फरवरी में होंगे। आप 16 का अगर एग्ज़ामिनेशन है या आपका 17 को है या 23 को है या 24 को है, तो आप इसी 16, 17, 23, 24 को फाइनल मान के तैयारी करिए। और जैसे एकदम एकदम कन्फर्म मान के चलिए कि एग्ज़ामिनेशन इसी डेट में होने वाले हैं। भविष्य में क्या होगा जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, हमें उस पे जाना ही नहीं है। हम तो सिर्फ़ इसी डेट को फाइनल मान रहे हैं। और मेरा जो मानना है कि 100% एग्ज़ामिनेशन इसी डेट पे होने की संभावना है। हो सकता है कि ये ईएमआरएस वाले अगर बहुत ज़्यादा इस पे जो है कोई डिस्प्यूट आएगा किसी स्टेट की तरफ से या फिर स्टूडेंट की तरफ से कि हमारा क्लैश हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कुछ पोस्टपोन करें या कुछ भी जो करें, तो हमें उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन भी हो जाता है तो बहुत उस पे ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स इसमें ईएमआरएस में एनरोल हो चुके हैं, 1,20,000 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं इन ईएमआरएस में। और जितनी भारी संख्या में पोस्ट निकली हुई है ईएमआरएस की, 8 तरह के पोस्ट निकले हुए हैं और वैकेंसी की संख्या भी काफ़ी है। तो इनको अपने नए एकेडमिक ईयर को शुरू करने से पहले इन भर्तियों को भरना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर जो है ये मैनेज नहीं कर पाएँगे इतने बच्चों को। ना तो छात्रावास इनका मैनेज हो पाएगा, ना अकाउंट सेक्शन इनका मैनेज हो पाएगा, ना टीजीटी, पीजीटी के बच्चे इनको पढ़ाने वाले कोई मिल पाएँगे। तो इन्हें इनके ऊपर प्रेशर है, इसीलिए ये जल्दी-जल्दी कर रहे हैं। और नया एकेडमिक ईयर जो है इनका जो शुरू होने वाला है 24 वाला, 2024 का, उससे पहले मैं ये मान रहा हूँ कि इससे पहले अपना पूरी जितनी वैकेंसी की पूरी प्रक्रिया है फाइनल सिलेक्शन से लेके पोस्टिंग देने तक, ये पूरा कर लेंगे। फिलहाल हमें जो चीज़ करनी है, हमें जो डेट मिल गया है, ये जो डेट हमें मिली है 16-17 की, हम इसको फाइनल मान के पढ़ाई करें। अगर हम अब फिर विचलित हुए, इससे पहले हम बहुत बार विचलित हुए, सारे स्टूडेंट विचलित हुए एग्जामिनेशन डेट को लेके कि भैया हमें टाइम टेबल दे दो, हम उसी हिसाब से पढ़ लें। अब जब टाइम टेबल मिल गया है तो अब फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन होंगे। तो अब भ्रम होगी, फिर आप लोग उसी में उलझे रहोगे कि यार 16 को होगा कि नहीं होगा, 17 को होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से उठ जाओ भैया, उठ जाओ, यही मौका है। अगर हो जाएगा तो वो तो भाई बेनिफिट है, थोड़ा और मौका मिल जाएगा। जिनके जो है एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं उनको अवसर मिल जाएगा, 2 जगह पे, यहाँ भी एग्ज़ाम दे देंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम दे लेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन हमें जो है अपने इस डेट में जो हमें डेट मिल गया, मान लीजिए हॉस्टल वार्डन का जो 17 तारीख को हमें सुबह का समय मिला है, तो 17 तारीख से पहले हमें पूरा अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेना होगा। इस 100% सिलेबस का फिर रिवीजन कर लेना होगा। और जितने सेक्शन इसके हैं, जितने भी सेक्शन आपको जो है पढ़ने हैं हॉस्टल वार्डन में, चाहे आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना हो, चाहे आपको रीजनिंग पढ़ना हो, चाहे आपको जो है लैंग्वेज पढ़ना है, चाहे कंप्यूटर पढ़ना है, या फिर जो है एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो सारा का सारा आपको पढ़ के जाना होगा। उससे पहले आप 17 से पहले अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए।
तो ये सभी के लिए यही है कि आपके जितने भी पोर्शन आपको दिए गए हैं उसका 100% सिलेबस कर लीजिए और जितने एमसीक्यू मिल जाए, जहाँ से मिल जाए उठा के जो है पूरा चाँप दो, पूरा दबा के पूरा उसको ख़त्म कर दो, रट लो और उड़ा दो। और फिर जो है जितना डेट आपको अभी मिल रहे हैं, जो भी आपके 16-17 दिन बचे हुए हैं, फुल टाइम मॉक जो है टेस्ट दे दीजिए, घर पे बैठ के दे दीजिए, ऑनलाइन दे लीजिए, जैसे भी जहाँ भी सुविधा आपको मिले। फुल लेंथ का अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो आप 2.5 घंटे वाला पूरा ओएमआर सीट उट लेके बैठ के जो है एग्जामिनेशन दे लो। यही सारी चीज़ें, यही तैयारी होती है भाई। तैयारी अलग से थोड़ी ना की जाती। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो क्या कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं, यही चीज़ वो करते हैं। 100% सिलेबस कंप्लीट करना, चीज़ों को फिर से रिवीजन कर लेना कि भाई गुंजाइश ना रहे। बहुत सारे क्या होते कि भाई होता है भाई, हम लोग शार्ट ट्रिक बनाते हैं, पढ़ के जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे फैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे जाएंगे आईएएस पीसीएस की। आपको तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट जोड़ना होगा और जो है घुमा फिरा के सब जो है मिला के तब करना होगा। फैक्ट पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल फैक्ट होंगे। अगर रटे होगे, पढ़े होगे तो कर ले जाओगे। अगर उतर गया दिमाग से तो फिर भूल जाओ, फिर वो नहीं सही होने वाला है। तो 100% ये सिलेबस रिवीजन 2-3 बार, जितनी बार आपका हो जाए रिवीजन, और जितने आपके 6-7 पोर्शन दिए गए हैं, 6-7 पोर्शन उस सेक्शन वार उनकी एमसीक्यू कर लो। रीजनिंग का एमसीक्यू है आपको, जो अगर 6 टॉपिक दिया गया है रीजनिंग में, तो 6 टॉपिक में छोड़ना मत। जितने एमसीक्यू मिल जाए सब उड़ा दो, सब खत्म कर दो, सब जो है निपटा दो। आपको जो है अगर आपने जो था पीजीटी या जेएसए की दे रहे हो तो जेएसए में आप जो ले लो, आपको कंप्यूटर जितना करना है, कंप्यूटर के जितने एमसीक्यू उस पोर्शन के मिल रहे हैं, जितने भी सेक्शन के मिल रहे हैं, सब कर लो, जहाँ से भी मिले कर लो। बहुत ज़्यादा है तो आप केबीएस का, एनबीएस का, जहाँ से मिल जाए उसको पूरा जो है प्रैक्टिस कर लो। ये हो गया सेक्शन वार प्रैक्टिस आपका। भाई जैसे 6 सेक्शन आपका है तो 6 सेक्शन की आपकी सेक्शन वार प्रैक्टिस हो गई, एमसीक्यू की प्लस 100% सिलेबस की और कॉन्सेप्ट की। और फिर जो एक चीज़ बच रही है वो है आपका मॉक टेस्ट का, जो आपको जो है रियल टाइम वाला देना, जो मैंने अभी पहले आपको बताया है। वो हमारे सीट बैठ के जो है वो प्रेशर आपका जो है, जो एग्जामिनेशन में एक तरह से प्रेशर बनता है ना, इसी प्रैक्टिस से आपका वो प्रेशर जो होता है सही हो जाता है। उसमें फिर हम अच्छा कर ले जाते हैं और फिर हमारे अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। तो आप लोग जो है इस डेट को फाइनल मान के अपना जो है तैयारी कर लीजिए। अब इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं, होने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो है 16 तारीख को अगर हम प्रिंसिपल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, पीजीटी का देने जा रहे हैं, तो हम 16 तारीख को ही अपना डेडलाइन मान के जा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि उससे हमें एक दिन क्या है, 1 घंटा भी अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा, तो हम उससे पहले अपनी सारी तैयारी कर लें। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब मेहनती हैं। मुझे किसी ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहते, जो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मत देखें, मत मरे, जो उसमें हमारा कोई लॉस या नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप लोगों से मुझे पूरी बहुत उम्मीद रहती है कि आप लोग जो है पूरा लग के जमक के पढ़ाई करते हैं और जो चीज़ें बताई जा रहे हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये आपकी भलाई के लिए, आप इसको जो है आगे ध्यान में रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सिलेक्शन लेंगे और इन सारी जितने भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप जो है भ्रम में जो है अपना समय वेस्ट करिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट इस एग्जामिनेशन के लिए। आपका डेट जो है, यही डेट हम फाइनल मान के चल रहे हैं।